हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने ARM टेम्पलेट क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि हम एज्योर में अगर कोई रिसोर्स डिप्लॉय करते हैं तो उसका टेम्पलेट हम कैसे जनरेट करेंगे, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि हम टेम्पलेट को पोर्टल के थ्रू डिप्लॉय कैसे करेंगे। तो ARM टेम्पलेट में सबसे पहले तो आपका एक ये होता है कि आप पाइपलाइन बना लीजिए और पाइपलाइन के थ्रू ARM टेम्पलेट्स डिप्लॉय कीजिए, और दूसरा आपका मैनुअल प्रोसेस भी है थ्रू एज्योर पोर्टल। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर जो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि आपका जो है मैंने यहाँ पे portal.azure.com ओपन कर रखा है, और इसमें जो है आपको सिंपल आप ARM टेम्पलेट टाइप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही ARM टेम्पलेट आप जैसे टाइप करेंगे यहाँ पर ऊपर आपके पास आ जाएगा डिप्लॉय अ कस्टम टेम्पलेट। ओके, तो ये जो है आप इसमें देख सकते हैं कीवर्ड ARM टेम्पलेट लिखा हुआ है, इसको आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे कस्टम डिप्लॉयमेंट में आपके पास एक तो ये कुछ टेम्पलेट्स बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन टेम्पलेट में क्रिएट अ लिनक्स वर्चुअल मशीन, क्रिएट अ विंडोज़ वर्चुअल मशीन, क्रिएट अ वेब ऐप, क्रिएट अ SQL डेटाबेस एंड एज्योर लैंडिंग जोन। तो ये डिफरेंट कॉमन टेम्पलेट्स ये ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना टेम्पलेट खुद क्रिएट करें तो आप आइदर जाकर के अपने नोटपैड में या कह सकते हैं विजुअल स्टूडियो एडिटर में, किसी भी एडिटर में आप क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज पोर्टल पे भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है बिल्ड योर ऑन टेम्पलेट इन द एडिटर। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए शुरुआत के जो कुछ इसके पैरामीटर्स हैं, स्कीमा, कंटेंट वर्जन, पैरामीटर, रिसोर्सेज, ये आ जाते हैं। इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे रिसोर्सेज ऐड कर सकते हैं। कोई टेम्पलेट लेना है तो वहाँ से टेम्पलेट ले सकते हैं। आपके पास पहले से अगर बना बनाया टेम्पलेट है तो यहाँ से आप लोड भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, इवन यहाँ पे आप जब बना लिए तो उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, सिंपल हमने ओपन किया एडिटर इसलिए ब्लैंक है। तो एक तो ये तरीका है, तो इसे हम अभी यहाँ पे स्किप करते हैं क्योंकि पहले हमें टेम्पलेट देखना है कि कैसे टेम्पलेट होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर क्विक स्टार्ट टेम्पलेट में आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाते हैं जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं। और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है कि ये टेम्पलेट जो है कम्युनिटी मेंबर्स के द्वारा बने हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा नहीं बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो है आप यूज़ कर सकते हैं, बट इसका कोई भी सिक्योरिटी वगैरह का ऑथेंटिकेशन या जो भी है वो माइक्रोसॉफ्ट उसके लिए आपको ये नहीं करता है। ओके, सो एक तो ये है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम बैक चलते हैं और यहाँ पर किसी एक टेम्पलेट को ओपन करते हैं। ओके, जैसे कि क्रिएट अ वेब ऐप, इसको हमने ओपन किया। अब देखिए इसमें जो भी पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स अपने आप आ गए। अब आपको इनके पैरामीटर्स फिल करने हैं। ओके, तो एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर पैरामीटर्स फिल करते जाइए और रिव्यू एंड क्रिएट कर लीजिए। और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप यहाँ पे एडिट टेम्पलेट में जाइए, डायरेक्ट आपके पास ये टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर वही जो पिछला व्यू था वो ओपन हो चुका है, और यहाँ पर वेब ऐप के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें दी गई हैं। इसमें जो पैरामीटर शुरुआत में दिख रहा था 5, वो पैरामीटर आपका यहाँ पे अवेलेबल है। उन पैरामीटर्स में वैल्यूज जो है हमें देनी होंगी। ओके, सो और बाकी इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज क्रिएट होंगे। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बाइसेप यहाँ पे टेम्पलेट है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे दिखा रहा है प्रोफाइल नेम क्या होगा, एंड पॉइंट क्या होगा। ठीक है,
फिर इसके बाद में आपका ऐप सर्विस प्लान जो आपने पहले से बना रखा है वो ऐप सर्विस प्लान का नाम देना होगा, वेब ऐप का नाम देना होगा, लोकेशन देना होगा। ओके, तो ये सारे पैरामीटर्स आप यहाँ पर भी मैनुअली एडिट करके डाल सकते हैं। अदरवाइज आप इसको अगर हम डिस्कार्ड करते हैं तो फिर यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपके पास वही पैरामीटर्स इसने टेक्स्ट इनपुट बॉक्स के फॉर्म में दे दिया है जहाँ पर कि आप इसको दे सकते हैं। ओके, जस्ट लाइक कि अगर प्रोफाइल नेम की बात करता है तो प्रोफाइल नेम हमने डाल दिया माई ऐप प्रोफाइल। ओके, और बाकी इन सभी टर्म्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो नेम ऑफ द CDN प्रोफाइल ये है। अब उसका नेम ऑफ द CDN एंड पॉइंट देना है तो यहाँ पे नेम ऑफ द CDN एंड पॉइंट दे दीजिए। ठीक है, माई इन पॉइंट। और यहाँ पे सर्वर फॉर्म नेम है, ये आपका ऐप सर्विस प्लान है। तो अगर आपने ऐप सर्विस प्लान बना रखा है तो वो दे सकते हैं। जस्ट लाइक कि ऐप सर्विस प्लान यहाँ पे मैंने बना रखा है, उसका नाम ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए माई ऐप सर्विस प्लान है ऑलरेडी बना हुआ, इसको मैं ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे माई ऐप सर्विस प्लान ले लिया और इसके बाद में यहाँ पर हमने माई वेब ऐप और लोकेशन क्या है तो लोकेशन आपको देना होगा। तो लोकेशन आपका यहाँ पे देख सकते हैं, लोकेशन फॉर ऑल रिसोर्सेज। तो इसमें आप सेंट्रल यूएस ऐसे देना पड़ता है। ओके, सेंट्रल यूएस ये हो गया। अब इसको रिव्यू एंड क्रिएट कर सकते हैं। ओके, वैलिडेशन फेल। अब इसमें वैलिडेशन क्यों फेल हुआ अब देखें। अच्छा, रिसोर्स ग्रुप हमारा एम्प्टी रह गया। रिसोर्स ग्रुप माई रिसोर्सेज हम चूज कर लेते हैं। अब रिव्यू एंड क्रिएट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इसको वैलिडेट कर रहा है। तो ये हमने एज्योर पोर्टल की हेल्प से अभी देखिए वैलिडेशन अभी भी फेल बता रहा है। अब इसमें एरर क्या है उस एरर को हम देखें। अच्छा, माई ऐप सर्विस प्लान इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो हमें जो है अपना उस प्लान का नहीं कोई और प्लान का यहाँ पे मतलब चलिए माई ऐप सर्विस प्लान ऑलरेडी बना हुआ तो ये रिसोर्स को क्रिएट करेगा। इस कारण से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एग्जिस्टिंग को नहीं लेकर के माई ऐप सर्विस प्लान 1 पर क्लिक करके करते हैं और देखते हैं अब क्या होता है। फिर से वैलिडेट कर रहा है, वैलिडेशन सक्सीड हो गया। अब इसको सिंपली आप क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये अब देखिए डिप्लॉयमेंट हो रहा है। तो ये हमारा ARM टेम्पलेट में हमने जो डेटा डाला उस डेटा के अकॉर्डिंग ये डिप्लॉयमेंट कर रहा है पूरा। तो इसमें आपने देखा कि जो एग्जिस्टिंग ऐप सर्विस प्लान था वो हमने डाला तो उसने नहीं लिया। तो ऐप सर्विस प्लान में इसने क्या है कि एक नया ले रहा है। ओके, एक चीज़ और है कि अगर आप एक ही टेम्पलेट को दोबारा डिप्लॉय करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि उसका जो प्रीवियस रिसोर्स जो होता है जो पहले से बना हुआ है, मान लिया रिसोर्स 1 के नाम से बना हुआ है, तो उसको ड्रॉप या डिलीट कर देगा, उसको एज इट इज़ वो छोड़ देता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे माई ऐप सर्विस प्लान में ये कन्फ्लिक्ट बता रहा है। माई वेब ऐप में क्या कन्फ्लिक्ट है चेक करते हैं। देखिए, तो अब हमने तो नाम डाला, यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं हुआ। तो जब कोई वैलिडेशन नहीं हुआ तो इस केस में माई वेब ऐप
ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमें यहाँ पे यूनिक नाम देना है, तो हमें यूनिक नाम देना पड़ेगा, तब ये डिप्लॉय होगा, ऐसे ये डिप्लॉय नहीं होगा। ओके, तो ये बाकी रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर रहा है, इसको करने दीजिए, फिर हम यूनिक नाम देते हैं यहाँ पे। तो जब ऐप सर्विस, जब जो भी ARM टेम्पलेट है, जब ये रन होता है, तो उस समय रन होते समय ये सारे वैलिडेशंस को चेक करता है। ओके, तो ये सारा वैलिडेशन चेक कर रहा है। तो पहले इसने पहला वैलिडेशन चेक किया कि माई ऐप सर्विस प्लान ऑलरेडी था, तो उसने बोला कि इस नाम से नहीं होगा। ठीक है, अब माई वेब ऐप के नाम से भी इसने बोला कि ये यूनिक नहीं है, तो इसको अब चलिए फिर से हम एडिट करते हैं। ठीक है, इसको एडिट करने के लिए हम फिर से चलते हैं बैक। हमने उसको सेव नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डिप्लॉयमेंट फेल हो चुका है। फिर से हम चलते हैं क्रिएट अ वेब ऐप, रिसोर्स ग्रुप, माई रिसोर्सेज, कनाडा सेंट्रल, माई प्रोफाइल नेम, माई प्रोफाइल बिन, इसको भी यूनिक करने की कोशिश करते हैं। इन पॉइंट नेम, तो माई बिन इन पॉइंट। फिर ये आपका हो गया ऐप सर्विस प्लान, ऐप सर्विस प्लान 1, और वेब ऐप नेम में बिन वेब ऐप 25, और लोकेशन हमने दे दिया, इस बार ईस्ट यूएस लिखते हैं। देन रिव्यू एंड क्रिएट करते हैं। फिर से वैलिडेट कर रहा है, तो ये प्राइमरी वैलिडेशन होता है। और इसके बाद अभी देखिए फिर से ये एरर आया। अब देखते हैं क्या एरर आया। ओके, डिफरेंट रीजन सेलेक्ट करने को बोल रहा है। ओके, तो प्रीवियस रीजन में चलते हैं और यहाँ पर हम कनाडा सेंट्रल की जगह इसको एडिट नहीं करने दे रहा। अच्छा, इसको हम कनाडा सेंट्रल करते हैं और फिर से देखते हैं। देन क्रिएट, अब ये डिप्लॉयमेंट चल रहा है। इस बार देखते हैं कि डिप्लॉयमेंट सक्सीड होता है कि नहीं हमारा। ऐप सर्विस प्लान 1 ओके हो गया। माई प्रोफाइल बिन क्रिएटेड, ये भी हो गया हमारा दोनों। अब केवल ऐप सर्विस रह गया है। ऐप सर्विस देखते हैं। ठीक है, हमारा ऐप सर्विस जो वेबसाइट है विन वेब ऐप 25 ये भी बन गया। अब इन पॉइंट बना रहा है ये। डिप्लॉयमेंट हमारा सक्सीड हो गया। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने सारे रिसोर्सेज जो है बना लिए।
एफ सर्विस प्लान 1, ठीक है। अब इसमें हम देखें ये किस टायर में बनाया इसने, ठीक है। तो ये बेसिक टायर में बनाया होगा इसने, क्योंकि यहाँ पे फ्री प्लान चूज़ करने का ऑप्शन नहीं है। प्राइसिंग प्लान F1, ओके, इसने फ्री प्लान में ही बनाया है। तो हमारा ये फाइनल बन गया। बाकी इसमें क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज आपको ऐड करने हैं वो सब सारा आप ऐड करते जाएंगे तो ऐड होता जाएगा। तो फिलहाल हमारा ये डिप्लॉय हो चुका है। और ये देखिए विन वेब ऐप, इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट डोमेन जो हमारा आया इसको ओपन कर लेते हैं, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देखिए हमारा वेब ऐप डिप्लॉय हो गया और हमने ये ARM टेम्पलेट के थ्रू किया। अब देखिए इसी में अब आपके पास ऑप्शन होता है, जैसे कि ये वेब ऐप है। अब इसमें अगर आप आएंगे चेक करेंगे तो आपके पास ऑटोमेशन ओपन कीजिए, इसमें इस साइड में लेफ्ट में ऑटोमेशन ओपन कीजिएगा तो एक्सपोर्ट टेम्पलेट का ऑप्शन आता है। जैसे कि हो सकता है कि ये वेब ऐप आपने मैनुअली बना लिया और आप चाहते हैं कि इसका कि टेम्पलेट हम एक्सपोर्ट करें। आप यहाँ पे एक्सपोर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करके इसका टेम्पलेट पूरा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, टेम्पलेट जो होता है ना ARM टेम्पलेट और एक दूसरा होता है बाइसेप टेम्पलेट, दोनों में डिफरेंस होता है। उसके लिए मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा। फिलहाल हम ARM टेम्पलेट के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये देखिए पूरा ये जनरेट कर रहा है। चलिए, इसमें इसने बोला 2 रिसोर्स टाइप एक्सपोर्ट नहीं हो पाए, ठीक है। बट इसने ये जो पूरा क्या कहते हैं आप देखेंगे, इसने ये पूरा जनरेट कर दिया। ये पूरा इसका ARM टेम्पलेट है, इसमें क्या क्या उसने प्रॉपर्टी सेट की थी। अब इन प्रॉपर्टीज़ को आप यहाँ पे मैनुअली एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसको ओपन करते हैं, ओपन फाइल। अब देखिए इसमें 2 फाइलें इसने बनाई, पैरामीटर्स एंड टेम्पलेट। ओके, टेम्पलेट इसको अगर मैं नोटपैड फाइल में ओपन करूं, ओपन करता हूं सिंपली, तो ये पूरा टेम्पलेट हो गया। इसमें क्या आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, क्या क्या सेटिंग है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं। और ये दूसरा जो है पैरामीटर्स का फाइल है। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई रिसोर्स है, उस रिसोर्स से आप उसका टेम्पलेट डाउनलोड एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसी टेम्पलेट को फिर इसी फाइल को आप जा कर के वहाँ पे अटैच करके उससे डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम कैसे ARM टेम्पलेट जनरेट कर सकते हैं एज़्योर पोर्टल में और कैसे उससे रिसोर्सेज डिप्लॉय कर सकते हैं और कैसे हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आशा है दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।